हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य अंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स सी आपका जून मंथ कैसा जाने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम शो रहा है, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, सबसे पहला है कार्ड यहाँ पे ग्रीफ का। जून मंथ में कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है, रुला सकती है, पेन दे सकती है। ये या तो उस समय ही जन्मा हुआ कोई दुख हो सकता है, या कुछ पास्ट का याद करके आपको दुख महसूस हो सकता है। पर कहीं ना कहीं ग्रीफ एक पार्ट है हीलिंग का भी, ठीक है। तो आप अपने अंदर से कोई ना कोई ऐसा पेन है जो रिलीज करते हुए जून मंथ में दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड इन दिस डेक। Let's see. Universe, please guide Aries. Okay, inner strength. यही ग्रीफ आपको ये बताएगा कि आप अंदर से कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। जून मंथ आपके लिए ग्रीफ लेकर आ रहा है, तो आपको ये भी बता रहा है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने दुख को रिलीज़ कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और आप अपने आप को उस पेन से संभाल पाओगे, ठीक है। और अपने वापस रूटीन में आ पाओगे। ये बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना, वो भी ऐसे मौके पे, और वो भी अकेले, ठीक है। पर यहाँ पे आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पता चल रही है, ठीक। आप पहले से ज़्यादा पावरफुल खुद को महसूस करेंगे। क्या कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के करीब जाते हैं, हम इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हम बहुत अपनी स्पेशली एरीज जैसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, ठीक है। आप मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने आप में ही। बट जब हमें प्यार होता है, हम प्यार में जाते हैं, या हम किसी ऐसी इमोशनल हर्ट हो जाते किसी वजह से जिससे बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं, ऑब्वियस है, तो हम बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। हम बहुत ही इसे मैं कैसे बताऊं, पर ये बस फील की जाने वाली इमोशंस हैं। तो वो आपके अंदर का जो स्ट्रांगनेस होती है ना, वो थोड़ा सा आप लूज़ कर रहे थे कि बस कि मैं कितना स्ट्रांग दिखाऊं। मैं भी अंदर से बहुत स्मूथ, बहुत लाइट फील करने वाली, बहुत सॉर्टेड लड़की हूँ, बहुत सॉफ्ट लड़की हूँ अंदर से, ठीक है। तो मैं एक बात बता रही हूँ, जितना आप लोग बोल्ड स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, अंदर से आप उतने ही कोमल, उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो जब आप किसी के करीब होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो हम वो गार्ड्स जो होते हैं ना अपने, वो गिरा देते हैं। बट यहाँ पे आप फिर से खुद को खड़ा कर रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली है, समथिंग वैसे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप अंदर से काफ़ी स्ट्रांग महसूस करोगे। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, व्हाट्स कमिंग, न्यू बिगिनिंग। अब यहाँ पे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी, ठीक है, लाइफ में एक नई शुरुआत की, अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, या कह लो कि मुझे चाहिए था यार कुछ न्यू हो, बहुत हो गया ऐसे ज़िंदगी जीते जीते मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। तो अब आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग आ रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, द टेम्पल पाथ। काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस समय पे जून मंथ में किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब हम किसी अवेकनिंग से गुजरते हैं, जब ग्रीफ आता है, इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, टेम्पल पाथ आ रहा है, और साथ ही साथ न्यू बिगनिंग भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले हो। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है, चीज़ों से डिटैचमेंट है यहाँ पे। और आपका भरोसा किस पे है? यूनिवर्स पे। आप उसे सरेंडर कर रहे हो कि यूनिवर्स, मैंने सरेंडर कर दिया सब कुछ आपको, ठीक है। एक सेकेंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये न्यू बिगनिंग हो रही है, जो रोमांस, कुछ लोगों के लिए रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, ये न्यू बिगनिंग बहुत अच्छी है एरीज आपके लिए। तो यस, चलो किसी का तो भला हो रहा है। कोई तो अपने लाइफ में खुश है। और अब आई थिंक जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना अंदर से एरीज, तो वो लव है ना, वो जो रोमांस है ना, उसके डोर्स ओपन हो जाएंगे आपके लिए। देखो, कार्ड आपके लिए आ रहा है, खुश मैं हो रही हूँ, ठीक है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने प्यार से मिल रहे हो। सी, यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था, पर आपके लिए एक और कार्ड आया है यहाँ पे, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। ये भी तो न्यू बिगनिंग है,
कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, उसकी सराहना आपको मिल रही है, प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, आपको उसके लिए कॉन्ग्रेट्स किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। तो दो प्यारी प्यारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं ना, जब यूनिवर्स को हम सरेंडर कर देते हैं ना, हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। यूनिवर्स कहता है कि ठीक है ना, अब तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो अब मैं ही करूँगा तुम्हारा भला, ठीक है। तो वो आपके लाइफ में उन चीज़ों को भेजते हैं जो सच में आपके लिए मैटर करती है और जो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, लेट्स सी, लेट गो, ठीक है। आपको जून मंथ में कुछ चीज़ें लेट गो करनी होगी, इसलिए ग्रीफ और इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। और लेट गो क्या करना है, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग, सी द न्यू बिगिनिंग एंड ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो अगर कोई चीज़ आपके लाइफ से जा रही होगी ना जून मंथ में, आप ऐसे होना चाहिए, ठीक है, जाओ जाओ। जब रूम बनेगा, जब रूम खाली होगा, रूम में स्पेस आएगी, तभी तो न्यू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी। रूम में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ सर्व नहीं करती वो आपके लाइफ से चली जाएगी, पर जो चीज़ सर्व करती है वो आपके लाइफ में आएगी, और वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी मैं कि लेट गो करना। दर्द में मत रहना कि ये हो गया, ओ शिट, वो हो गया, ओ शिट, ये मेरी लाइफ से चला गया, ऐसे करना, बाय बाय, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ये अब वीडियो देख ली है और आपको पता है कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ से जा रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। एंड ओपन अप योर हार्ट। अब ऐसा भी ना हो कि अब आप अपने देखो, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब हमारी लाइफ से कोई जाता है या कुछ हमारी लाइफ में कुछ बुरा घट जाता है, तो हम ना और अपने गार्ड्स लगा लेते हैं कि वॉल खड़ी कर लेते हैं अपने चारों तरफ, मेरे आसपास कोई नहीं आ सकता, ठीक है, मैं किसी को अपने आसपास नहीं आने दूंगा। बट यहाँ पे ओपन योर हार्ट, अपने दिल को ओपन करने का समय आ चुका है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है ना, वो बुरा लेसन, वो इंसान आया था आपकी लाइफ में लेसन देने के लिए, पर ज़रूरी नहीं सबके साथ लेसन हो भी सकता है। बट यहाँ पे कुछ लोग आपको प्यार करने भी आते हैं, कुछ लोग आपको चूज़ करने आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव, ठीक है। तो अपने दिल को बंद मत कर लेना, चारों तरफ से दीवारें मत खड़ी कर लेना, जो कि बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, लोग कर देते हैं, अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, अब बस बहुत हो गया, मेरा हो गया, मेरा डन है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। लेट्स सी और क्या इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जून मंथ में, ओके। और प्राइड, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, ईगो, मुझे ऐसा लगता है आपको मौका मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में जब करियर में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देता है, तो ये थोड़ा सा प्राइड, सेल्फ स्टीम थोड़ा बढ़ जाता है। शेड्यूल, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, उनको मैनेज करना, उस तरीके से अपने काम को मैनेज करना, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह से बचिएगा, ठीक है, छोटी मोटी चोट वोट लग सकती है आपको, ठीक है, गिर विर सकते हैं आप सीढ़ियों में, तो थोड़ा सा सीढ़ियों चढ़ते वक्त संभाल के, ड्राइव करते वक्त संभाल के, ठीक है, अपना ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे है आपके लिए मर्सी और चैरिटी एंड काइंडनेस। मुझे लगता है अगर आप पेन में हो, ठीक है, तो आपको कोई संभालने के लिए आने वाला है, और अगर नहीं हो, ठीक है, तो मुझे लगता है आप भी किसी को अपना हाथ थमा सकते हो कि आओ उठो, मैं तुम उठाती हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, पर ये शायद कुछ लोगों की लाइफ में आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आ रहा है रोमांस, तो कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में आके आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा हो बाहर निकलने में, ठीक है, उस पेन से बाहर निकलने में, ठीक है। एंड यहाँ पे है डिक्टेटरशिप, डोमिनेशन एंड रिलेक्टेंस। किसी के हाथ की कठपुतली बनना किसी को पसंद नहीं होता, स्पेशली एरीज, आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं। और जब आपको कोई लगता है ना कि कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ना ना ना, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा भी आप फील करोगे कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कभी किसी कंट्रोल में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप अपने मन के थोड़े मालिक हो जाते हो, वहाँ अपने तरीके से काम करना आपको पसंद होता है। फिर या आपको कोई रिलेशनशिप में भी डोमिनेट करता है तो आपको नहीं पसंद आता, आपको लगता है ना कोई मुझे डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है जून मंथ में, जो कि अच्छी है। थोड़े अप एंड डाउन्स हैं, और जो चीज़ें जा रही होंगी उनको जाने दीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।